हरे कृष्णा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में परम तेजस्वी मुनि गर्ग जी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर सौनक जी और अन्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। सौनक जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं गर्ग मुनि से, हे महर्षि, महापुरुषों का आगमन अत्यंत पूर्णदायक होता है। वे ही संसार के अज्ञान का नाश करते हैं। कृपया हमें बताइए कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं। गर्ग मुनि मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है। इसके सुनने, पूछने और कहने से समस्त जीवों का कल्याण होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है। यहाँ पर अब संवाद जो है वो बदलता है और गर्ग मुनि राजा बहुलास्व जनक और नारद मुनि के बीच जो संवाद है उसकी चर्चा करते बताते हैं कि एक बार राजा बहुलास्व प्रणाम करते हुए श्रद्धा के साथ देवर्षि नारद से पूछते हैं, हे भगवान, जो अनादि सर्वव्यापक है और सबके हृदय में विराजमान है, वे शरीर धारण कैसे करते हैं? वे सीमित रूप में कैसे प्रकट होते हैं? नारद मुनि मुस्कुराते हुए वीणा बजाते हुए कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री हरि संतों, देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वे शरीर धारण करते हुए भी सर्वव्यापक बने रहते हैं। वो आगे बताते हैं कि भगवान श्री हरि का शरीर साधारण नहीं होता बल्कि दिव्य होता है। जैसे एक नट जो कि तमाशे दिखाता है, वो तो अपनी तमाशा दिखा रहा होता है, नहीं खुद उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन जो लोग उस तमाशे को देख रहे होते हैं वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। वैसे ही भगवान जो है, भगवान की जो माया है वो जीवों को मोहित करती है, पर स्वयं भगवान अपनी माया से मोहित नहीं होते। फिर राजा बहुलास्व जो है आश्चर्य से भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं ये प्रश्न करते हैं। फिर नारद मुनि वीणा बजाते हुए कहते हैं कि भगवान के अवतार 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला अवतार होता है वो है अंशांश अवतार, जिसमें सप्तऋषि, मरीचि इत्यादि जो है वो आते हैं। फिर दूसरा अवतार होता है अंशावतार, जिसमें ब्रह्मा आते हैं। फिर तीसरा होता है कला अवतार, जिसमें कपिल, कूर्म, मत्स्य, ये जितने अवतार होते हैं वो सब आते हैं कला अवतार के अंतर्गत। फिर चौथा है आवेश अवतार, जिसमें परशुराम आते हैं। फिर पांचवा है पूर्णावतार, जिसमें भगवान के पूर्ण अवतार जैसे कि नरसिंह, राम, हरि, यज्ञ, नर नारायण ऋषि, ये सब आते हैं पूर्ण अवतार के अंतर्गत। और परिपूर्णतम अवतार जो है, जो कि छठा अवतार है, उसके अंतर्गत स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान वस्तुतः अवतार नहीं होते, भगवान अवतार ही कहलाते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और स्वयं गोलोक में निवास करते हैं। जब राजा बहुलास्व सुनते हैं नारद मुनि से उनका वर्णन, तो राजा बहुलास्व के नेत्रों में अश्रु बहने लगते हैं। वे बाह विवल होकर नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोलते हैं बहुत ही कंपित स्वर में, हे मुनिवर, आपके वचनों से मेरा जीवन जो है धन्य हो गया। नारद मुनि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे राजन, जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है वही परम कल्याण को प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण अवतार है, जो भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाते हैं। और जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये कथा जो होती है, जो सुनाते हैं गर्ग मुनि सौनकादि ऋषियों को। हरे कृष्णा।